हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 है आपका मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से सीधा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरी वीडियो देखनी है आपको, बीच में स्किप नहीं करना है। और एक बात दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे थोड़े लगते हैं यार, टीचर को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब वीडियो को लाइक करोगे तो ऐसा लगेगा ना, हाँ भाई जो मैं बना रहा हूँ ठीक ठाक है, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, बच्चों को हेल्प हो रही है इससे। ठीक है, और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट भी करें। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइए, आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए होगा बस मैसेज कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, तो इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और जो पहला क्वेश्चन ही है ये 3 मार्क्स का है और कई बार आ रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के मूल निवासियों को इतिहास की किताबों में शामिल क्यों नहीं किया गया। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनको इतिहास की किताबों में क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका कारण बताना है। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान दें। मूल निवासियों का इतिहास देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी जनजातियां हजारों वर्षों से निवास कर रही थी, लेकिन यूरोपीय उपनिवेशीकरण के दौरान उनका इतिहास अनदेखा किया गया। मतलब यूरोपीय मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे, इनकी वजह से इनका ऑस्ट्रेलिया वालों का अनदेखा किया गया। ठीक है, अब देखिए, दमन और उपेक्षा। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण ने मूल निवासियों को दबाया और उनके अधिकारों को नकारा। ठीक है, अगला पॉइंट है इतिहास में उपेक्षा। देखिए, यूरोपीय दृष्टिकोण से आदिवासी समाज को कमतर और असभ्य माना गया, इसलिए उन्हें इतिहास की किताबों में उचित स्थान नहीं मिला। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास में जगह क्यों नहीं मिली, तो ये यूरोपियों की वजह से नहीं मिला। ठीक है ना, ये लोग इन्हें असभ्य मानते थे, अपने से कमतर करके देखते थे। ठीक है ना, और यूरोपीय उपनिवेशीकरण की वजह से भी जो है इनको बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया गया। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल निवासियों का इतिहास, दमन और उपेक्षा, और इतिहास में उपेक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्ड रश, मोस्ट इंपॉर्टेंट और 11th वालों का फेवरेट क्वेश्चन भैया, 11th इतिहास वालों का। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिकी वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब गोल्ड रश ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, तो ध्यान से देखिए। देखिए, गोल्ड रश का तात्पर्य, देखिए गोल्ड रश से तात्पर्य उस समय से है जब अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में, मतलब जगह जगहों पर विभिन्न हिस्सों में सोने की बड़ी खदानें या खनिज खोज हुई। ठीक है, जिससे हजारों लोग वहां अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे। विशेष रूप से कैलिफोर्निया 1848 और अलास्का में सोने की खोज ने देश में बड़ी हलचल मचा दी। तो गोल्ड रश का मतलब ही क्या है कि अमेरिका के अंदर सोने की खदानें प्राप्त होना। ज़्यादातर कहाँ पे पाई गई, आपको कैलिफोर्निया में पाई गई। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अगला है औद्योगिक वृद्धि क्या हुई इसकी वजह से, औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, औद्योगिक वृद्धि के कारण पहला है प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि। अब देखो, जब गोल्ड माइनिंग मिली तो वहाँ पे काम करने के लिए कुछ श्रमिक भी तो चाहिए, लेबर्स भी चाहिए, तो वो भी आए, तो उनकी भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ध्यान दीजिए, गोल्ड रश के दौरान लाखों लोग अन्य देशों से अमेरिका आए, जिससे श्रमिकों की संख्या में इजाफा हुआ और निर्माण कार्य और तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, अगला है रेलवे परिवहन का स्टार्ट होना। देखिए, सोने की खानों में, देखिए सोने की खानों तक पहुंचने के लिए रेल मार्गों का निर्माण हुआ, जिससे परिवहन क्षेत्र में विकास हुआ। ठीक है, तो रेलवे और परिवहन का भी विकास हुआ इसकी वजह से। अगर देखिए, नए उद्योगों की शुरुआत, देखिए गोल्ड रश के दौरान खनन, भवन निर्माण और व्यापार में तेजी आई। मतलब देखो, जहाँ पे खनन हुआ तो वहाँ पे कई चीज़ें बनती भी है, रहने के लिए जगह भी बनती है, जो वहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का स्थापना हुआ, जिससे औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़े। आर्थिक वृद्धि, व्यापारियों और खनिकों द्वारा किए गए निवेश ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का विस्तार हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गोल्ड रश वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट। कभी कभी 8 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आपको देखने को मिल जाता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो गोल्ड रश से तात्पर्य आपने समझ ही लिया। अमेरिका के अंदर लोहे की जो खदानें थी वो प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा कहाँ, कैलिफोर्निया में मिला था, और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आए थे। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, सन 1970 दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। पहले हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया को अनदेखा क्यों कर दिया गया,
किताबों में क्यों नहीं पढ़ा जाने लगा उसे। तो अब ये वाला अगला क्वेश्चन है 8 मार्क्स का आपका, या 3 मार्क्स में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिख देना है, ठीक है। तो ध्यान दें, देखिए स्वतंत्रता और अधिकार। देखिए भाई 1970 दशक में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष तेज हुआ और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। कब दोस्तों, कब की बात की जा रही है? 1970 की बात की जा रही है, ठीक है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए विधानिक सुधार। 1967 में जनसंख्या गणना में मूल निवासियों को शामिल किया गया और 1970 दशक में नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर कानून बनाए गए या कानून में बदलाव हुए, ठीक है। अगला है देखिए सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। देखिए कई संगठनों ने आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और सम्मानित करने का प्रयास किया, ठीक है, जिससे आदिवासी संस्कृति में पुनरुद्धार हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम। देखिए वित्तीय मुआवजे, वित्तीय मतलब जो पैसा मिलता है, वित्तीय मुआवजे और भूमि अधिकारों के मुद्दों पर आंदोलन तेज हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में वाई टुई केस, ठीक है ना, में उनके भूमि अधिकारों की मान्यता मिली, ठीक है। वाई टुई केस ध्यान रखना 1992 में। देखिए सामाजिक और मानसिक प्रभाव। ध्यान दें, आदिवासी समुदाय पर ब्रिटिश उपनिवेशीकरण और बाद में लागू की गई नीतियों का गहरा मानसिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा। 1970 दशक में उन्हें अपने अधिकारों की प्राप्ति और सांस्कृतिक पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो पॉइंट था, ठीक है ना, क्या है, 1970 दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक बार और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ध्यान दें इस पे। देखिए स्वतंत्रता और अधिकार, ठीक है। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया, ठीक है, और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो लोग जागरूक हो गए, ठीक है, प्रति। अगला है विधानिक सुधार। 1967 में जनसंख्या गणना हुई, उसके बाद 1970 के दशक में नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर कानून में बदलाव हुए, ठीक है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। कई संगठनों ने आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और सम्मानित करने का प्रयास किया, जिससे आदिवासी संस्कृति में पुनरुद्धार हुआ, ठीक है। आगे है स्वतंत्रता संग्राम। वित्तीय मुआवजे और भूमि अधिकारों के मुद्दों पर आंदोलन तेज हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में वाई टुई केस याद रखना 1992 में हुआ था, में उनके भूमि अधिकारों की मान्यता मिली। तो ये किससे रिलेटेड था? भूमि से, ठीक है, ध्यान रखना। आगे सामाजिक और मानसिक प्रभाव। देखिए आदिवासी समुदायों पर ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का बाद में लागू की गई नीतियों का गहरा मानसिक दबाव पड़ा, ठीक है, और सामाजिक प्रभाव पड़ा। 1970 दशक में उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति और सांस्कृतिक पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, उन तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी अपने मार्क्स को अच्छा कर सके, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियोस नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।